Hello friends, you all are welcome to Sutra Academy. In today's video, we are going to do Question Tags Special Part 1. It is very hot today, isn't it? Guys, with the help of this sentence, I am just trying to use question tags. Let's move to some more examples. You are a teacher, aren't you? She liked playing chess, didn't she? इसको हिंदी में समझते हैं. यू आर ए टीचर आंट यू. आप एक टीचर हैं, आप एक अध्यापक हैं या फिर नहीं हैं. अगला सेंटेंस, शी लाइक प्लेइंग चेस डिडंट शी. उसे चेस खेलना पसंद है या नहीं. तो ये दो सेंटेंसेस और इंक्लूडिंग माय एग्जांपल, तीन सेंटेंसेस से हमें पता थोड़ा थोड़ा हमारे को अब समझ में आने लग गया है कि व्हाट द क्वेश्चन टैग इज. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. द पॉइंट्स आर, these sentences have two parts, one positive and another negative. एक सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, यानी कि आप पहले वाले को फर्स्ट हाफ कहें, दूसरे वाले को सेकंड हाफ कहें. अगर पहला वाला हाफ पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा. दिस इज द फर्स्ट रूल. एग्जाम्पल भी यहां पर है. शी लुक्स ब्यूटीफुल डजंट शी. पहला पार्ट आप देखें, सिर्फ कॉमा से पहले वाला पार्ट, शी लुक्स ब्यूटीफुल, यानी वो खूबसूरत है, खूबसूरत दिखती है. ये पार्ट जो है ये पॉजिटिव है, तो सेकंड वाले में हम नॉट का यूज कर रहे हैं. ठीक है, पहली चीज ये हमारे को समझनी है. सेकंड सेंटेंस में देखेंगे, शी डजंट लुक ब्यूटीफुल, कि वो सुंदर नहीं दिखती, कि दिखती है. तो फर्स्ट पार्ट इसमें नेगेटिव है, तो सेकंड पार्ट हमने क्या किया, पॉजिटिव कर दिया. यहां तक हम लोग एक चीज सीख चुके हैं. अब सेकंड इसका रूल देखेंगे. क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर इन द एंड. आप देखेंगे दोनों ही सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क हैं. ऊपर के दो एग्जांपल्स भी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है. क्यों? क्योंकि ये है ही क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग्स में क्वेश्चन मार्क तो होना कंपल्शन है. ठीक है, तो ये दूसरा रूल है. तीसरा रूल, हेल्पिंग वर्ब शुड बी सेम इन बोथ द पार्ट्स. इफ देयर इज नन वी यूज डू, डज और डिड. हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अगर है तो हम फर्स्ट हाफ में भी वही यूज करेंगे जो दूसरे में करेंगे. ये आपको ध्यान रखना है. और अगर मान लो फर्स्ट हाफ में नहीं है तो आप सेकेंड हाफ में या फिर डू का यूज करेंगे, डज का या तो डिड का. अब ये डू डज डिड का यूज कैसे होगा ये भी हम अपने आगे के स्क्रीन पे देखते हैं. सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. सबसे पहले हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस हैं, फिर हम बिना हेल्पिंग वर्ब वाले देखेंगे. पहले हेल्पिंग वर्ब वाले देख लें. वी आर लेबोरियस आंट वी. हम मेहनती हैं या नहीं हैं. अब इसमें क्या क्या बातें हैं. फर्स्ट पार्ट में भी आर, दूसरे में भी आर, क्योंकि फर्स्ट में आर जो है वो यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सेकेंड, दे शुड प्रॉमिस अस, शुडंट दे. फर्स्ट जो हाफ है उसमें शुड हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो सेकेंड पार्ट में भी शुड लग गया, नॉट लग गया. पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ये समझ में आया होगा. सेकेंड आप देखें, राहुल वॉजंट ए ड्राइवर, वॉज ही. इसमें टेंसेस का यानी टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है. सेंटेंस आप प्रेजेंट में बना सकते हैं, फ्यूचर में बना सकते हैं, या फिर पास्ट में भी बना सकते हैं. राहुल वॉजंट ए ड्राइवर, राहुल कोई ड्राइवर तो नहीं था, कि था. वॉज ही, सिनेरियो अगर समझने की कोशिश करें तो राहुल अभी ड्राइविंग कर रहा है, अचानक कोई इसको देखता है, अरे ये तो गाड़ी नहीं चलाता था, कि चलाता था. ठीक है, अगर हमें डाउट है तो हम इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं. सेकंड देखेंगे इसका, सीता इजंट एन आंसर, इज शी. देखो पहले में भी इज, सेकंड पार्ट में भी इज, क्वेश्चन मार्क वहां पे है. फर्स्ट पार्ट में नेगेटिव है तो दूसरा वाला इजंट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड वाला इज. सिंपल. ठीक है, तो ये हम सारे रूल्स देख रहे हैं कि कैसे कैसे रूल्स काम करते हैं. फिफ्थ सेंटेंस देखें, राम एंड श्याम वर फ्रेंड्स, वॉन्ट दे. अब आप यहां पर देखेंगे राम एंड श्याम ये दो हो चुके हैं, इसीलिए यहां पे वॉज यूज ना हो करके वर यूज हुआ है, क्योंकि राम अकेला सिंगुलर है, श्याम अकेला सिंगुलर है, लेकिन राम एंड श्याम मिल गए तो ये भारी हो जाते हैं. ठीक है, इसका मतलब वर यूज करेंगे हम यहां पे प्लूरल की तरह, इसको प्लूरल की तरह हम लोग यूज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, ही विल रॉक वन डे, वोंट ही. साथ ही साथ कुछ सेंटेंसेस में मैं आपको हेल्पिंग वर्ब या फिर क्वेश्चन मार्क की बात नहीं बता रहा, क्योंकि अब ये समझ में आने लग गई हैं चीजें. इसमें आप देखेंगे पहली बार हमने विल का यूज किया है, तो विल एक हेल्पिंग वर्ब है, शैल एक हेल्पिंग वर्ब है. अगर विल और शैल से सेंटेंस बनता है फर्स्ट हाफ में, तो दूसरे वाली भी हाफ में उसी के साथ नोट लगा देना है. ये बहुत सिंपल है. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया. अब हम लोगों को इतना समझ में आ गया कि हेल्पिंग वर्ब है तो हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएं. अब ये देखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्वेश्चन टैग को कैसे बनाएंगे. यूज ऑफ डू, डज एंड डिड. राधा वर्कड फॉर 16 आवर्स, डिडंट शी. अब आप देखेंगे वर्कड,
इसमें फर्स्ट हाफ में वर्कड इज द मेन वर्ब, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। इन दिस केस वी यूज डिड फॉर द पास्ट। द सेंटेंस, द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंटेंस इज सिंपल पास्ट। आप फर्स्ट हाफ देखेंगे तो ये सिंपल पास्ट सेंटेंस बना हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए हम इसमें डिड का यूज करेंगे अगर ये पास्ट को रेफर कर रहा है, भले सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। सेकंड सेंटेंस देखेंगे, राम लव्स ईटिंग मैंगो डजंट ही। राम सिंगुलर है, ध्यान रखना है, और इस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वहां पे डज का यूज करेंगे, ठीक है। इस चीज का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, उसमें हम डज का यूज करेंगे। और साथ ही जो अगला सेंटेंस है उससे हमें पता चल जाएगा कि डू का यूज कैसे करेंगे। दे प्ले लॉन टेनिस डोंट दे, वो लॉन टेनिस खेलते हैं कि नहीं, ठीक है। इसका अब आप देखेंगे दे जो है वो एक प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग डू लगाते हैं। बहुत सिंपल हो गया। डिड का यूज पास्ट में, डज का यूज प्रेजेंट में सिंपल के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो, डू का यूज प्रेजेंट में अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो प्लूरल के साथ, ठीक है। ये सिंपल है एकदम, और आपके सामने स्क्रीन पे लिखा भी है, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर। इसी के साथ हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हो चुका। अब एक छोटा सा टेस्ट यानी कि एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपके लिए रीड कर देता हूं। पहला, दे ईट सूप कॉमा डैश क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, वी डिडंट पार्टिसिपेट कॉमा डैश क्वेश्चन मार्क। थर्ड, ही डैश ए पेट्रोइट कॉमा इज ही क्वेश्चन मार्क। पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है, इसका मतलब है देशभक्त। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें यह समझ में आया कि क्वेश्चन टैग्स कैसे हमको करने हैं। आप 20-25 सेंटेंसेस अपने खुद के लिखें और आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। आप जितने भी सेंटेंस लिखते हैं आप उसको आधा आधा करके कमेंट बॉक्स में डालें, आपको कमेंट में ही उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। आई विल चेक द आंसर्स देयर। So thank you for everything. Now I also request you to please ask your friends or your relatives to subscribe the channel if you find the videos very informative for you. And I always wait for your comment and share the video if you like it, so that other people can also enjoy the content of the videos. So thank you so much friends. Thank you.